अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो डेली एक न्यू और मज़ेदार सी वीडियो देखने के लिए कर लो सब्सक्राइब मेरे चैनल को, और लाइक भी ज़रूर कर देना है वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करो, सेम लोगो है, तैयबा व्लॉग्स के नाम से इंस्टाग्राम है। तो खैर यहाँ पर अभी हम लोग काफ़ी सारी जो है शॉपिंग करके रात के टाइम हम लोग बस घर आए थे, और ये सारा सामान जो है आते साथ बस हम लोगों ने इसी तरह से रख दिया था। और उसके बाद जो है फिर हम सारी चीज़ें सभी मिल के बैठ के देखते हैं कि मतलब हम लोगों ने जो शॉपिंग की है वो क्या है। तो बड़ा मज़ा आता है इस टाइम का जब आप सारी शॉपिंग निकाल के और उसको टैली कर रहे होते हैं कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट है कि नहीं। उसके बाद अभी यहाँ पर रात के टाइम पे क्योंकि शादी वाला घर है तो आना जाना जो है वो सबका लगा ही रहता है। तो अभी चाचू लोगों की फैमिली आई हुई थी हमारे घर, और यहाँ पर चाय जो है वो बनाई थी। तो बस अभी हम लोग सब यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे थे, और साथ में थोड़ी सी जो पीनट्स हैं जो कि सर्दियों की स्पेशल सौगात होती है उसको इंजॉय कर रहे थे। और साथ ही साथ में जो है प्लानिंग चल रही थी शादी की, कि शादी पर जो है वो सबने क्या करना है, क्या पहनना है, मतलब वही जो शादी से पहले आपकी पहले से प्लानिंग्स जो है वो चल रही होती हैं। तो खैर अभी हम लोग जाने लगे थे मार्केट में, और आज मैं आपको एक बड़ी स्पेशल सी जगह पे लेके जाती हूँ जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल थी, या ये कह सकते हैं कि मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ पर जाऊँ। तो ये है पाकिस्तान का डॉलर स्टोर, जो कि आपको पता है अब तो बहुत सारे जो हैं जगह जगह पर डॉलर स्टोर जो हैं वो खुल चुके हैं। और बेसिकली आई थिंक कि पहले जो स्टार्ट था ये जैसे मैं यूएसए में रहती हूँ तो मैंने अमेरिका में देखा था, आई थिंक कनाडा वगैरह में भी हैं या अदर कंट्रीज़ में भी होंगे। तो यहाँ पर भी शायद उन्हीं को ही कॉपी करते हुए इन्होंने डॉलर स्टोर जो है वो बनाया है। जो भी डॉलर के प्राइस होते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर जो है आपको हर चीज़ मिलती है। और आई थिंक ये सभी को ही पता है क्योंकि हर जगह पर जो है ना ये अभी खुल चुकी हैं ये शॉप्स जिसको कि डॉलर स्टोर बोलते हैं। ये थी वो शॉप जहाँ पे हर चीज़ जो है $200 की थी। कुछ मैंने देखे हैं डॉलर स्टोर ऐसे जहाँ पर 150 की हर चीज़ जो है वो मिल रही है। तो यहाँ पर ये देखें घरेलू डेकोरेशन, मतलब हर किस्म की जो चीज़ें हैं ना आपको इन स्टोर से जो है वो इजीली मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये फ्लावर्स थे और ये डेकोरेशन की चीज़ें थी, इसके अलावा वेसेस थे काफ़ी। और ये एक मुझे गार्लिक जो है ये बहुत अच्छा लग रहा था। और खैर मैं जब पाकिस्तान से जाती हूँ यूएसए वापस तो फिर मैं भी काफ़ी सारी जो हूँ वो शॉपिंग करती हूँ। तो अभी साथ ही साथ में थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें भी चल रही हैं जो भी मुझे अच्छा लगता है अपने घर के लिए, मैं वो भी यहाँ से जो हूँ ख़रीद लेती हूँ। खैर अभी अगर हम यहाँ की बात करें डॉलर स्टोर की, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि ये कुशन्स। आई रियली डोंट नो कि इसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होगी, बट लुकिंग वाइज जो है ये प्रीटी लग रहे थे। इसके अलावा जो रायते वगैरह के लिए जो बाउल्स होते हैं, सैलड के लिए बाउल्स होते हैं, वो मुझे अच्छे लगे, मतलब प्यारे थे यहाँ पर। और 200 में आई थिंक वो जो है ठीक है। इसके अलावा ये सब जो है ग्लास है 200 में, प्लास्टिक की बहुत अच्छी मुझे चीज़ें लगी। कुछ की क्वालिटी अच्छी थी, कुछ जो थे वो बस आम से थे। तो काफ़ी मतलब यहाँ पर अच्छी और बुरी मिक्स चीज़ें आप देख के अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो यहाँ से आप चीज़ ले लें। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ थे, मसाला बॉक्सेस है, मतलब हर चीज़ जो है ना आपको यहाँ से जो है वो मिल जाती है। देखें प्लास्टिक का भी बहुत सारा कुछ सामान जो है वो यहाँ से मिल रहा है। स्पेशली जो घर की किचन की चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद साथ ही में यहाँ पर जैसा कि अभी शादी जैसे करीब आती जा रही है, पहले कपड़ों की ज़्यादातर जो है वो शॉपिंग चल रही थी, अभी बारी आ चुकी है ज्वेलरी की, जूतों की। क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है आई थिंक वो यही होता है कि आप सबसे पहले अपने ड्रेसेस जो हैं वो फाइनल कर लें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जो ड्रेसेस हैं वो फाइनल हो चुके हैं, और कुछ जो हैं वो रेडी टू वेयर मैंने लिए हैं, और कुछ जो है वो टेलर के पास हैं। तो बस उन्हीं की जो है ना यहाँ पर कुछ ज्वेलरी वगैरह जो है वो देखने आए थे। और आजकल ये वाले जो माला वाले सेट हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और अच्छे भी लग रहे थे। इसके अलावा भी यहाँ पर ज्वेलरी शॉप पर जब आप जाते हैं तो फिर वो आपको बहुत सारी किस्म की जो ज्वेलरी है वो दिखा देते हैं। और आई थिंक ये जो शॉप है इनकी ज्वेलरी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और काम जो था वो भी बहुत डिसेंट सा हुआ था। ये बिल्कुल मतलब डिसेंट वाली ज्वेलरी है जो इस साइड पे है, वहाँ जो है वो ब्राइडल वाली है। तो खैर यहाँ पर ये बच्चे जो हैं घर में जब सभी इकट्ठे होते हैं फिर एक तूफ़ान जो है वो मचाया होता है। और अचानक मैं और मेरी सिस्टर हम लोग जैसे रूम में एंटर हुए तो देखा यहाँ पर जो है ये रायन जो है इसने पूरा पाउडर का जो छोटे वाला डब्बा है वो सारा इस बच्ची के सर पे जो है वो इसने खाली कर दिया था, और यहाँ पर उसको जो है वो मेकअप कर रहा था। दोनों कह रहे थे हम एक दूसरे का जो है वो मेकअप करें। और यहाँ पर पहले तो हम लोगों ने इनको देखा कि ये कर क्या रहे हैं, तो ये अपने स्टाइल कर करके दिखा रहा था। और दूसरी साइड पर जो इशाल है वो कबर्ड खोल के बैठी हुई थी। तो बस बच्चे जो है ना
इनकी स्टेज ये है कि थोड़ा सा भी नज़र से इधर से उधर हुए बच्चे तो बस ये जो है ना अपने वाले कामों में जो है ना वो आ जाते हैं। तो माशाल्लाह से इशाल जो है वो जैसे डे बाय डे बड़ी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शरारती होती जा रही है और घर में कोई भी चीज़ ना इससे बचना जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। तो यहाँ पर अभी इनकी थोड़ी सी डांट डपट की कि इन्होंने सारा जो पाउडर है एक तो वो वेस्ट किया, दूसरा ये एक दूसरे की हालत ख़राब की, और अभी जो दोनों हैं ये चुप करके बैठे थे और अब एक दूसरे को जो है वो थोड़ी सी तसल्ली दे रहे थे। तो बच्चों का ये जो टाइम होता है ये भी बड़ा ही ज़्यादा जो है वो यादगार होता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे और हम अपनी नानों के घर जाया करते थे या सब कज़न इस तरह से इकट्ठे होते थे, तो हम सब भी इस तरह की बहुत उल्टी जो है वो हरकतें किया करते थे। तो खैर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है, नमाज़ों की रूटीन जो है मेरी काफ़ी डिस्टर्ब हुई हुई है, लेकिन फिर भी जो भी मुझे टाइम मिलता है जिस भी तरह से, तो मैं नमाज़ हूँ वो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि पढ़ लूँ। और बच्चों के साथ जो है यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। अभी मैं नमाज़ पढ़ने आई थी तो मेरे पीछे जो है वो इशाल आ गई और यहाँ पर आकर उसने जो है वो अपनी शरारतें करनी स्टार्ट कर दी। और बस मैं कभी नमाज़ पे थी और कभी जो हूँ वो बच्चों के साथ थी, क्योंकि सिस्टर और भाभी जो हैं वो मार्केट गए हुए थे और मैं जो हूँ अकेली घर पर थी। इसीलिए यहाँ पर मेरी जो नमाज़ पढ़ना है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। मतलब आधा ध्यान आपका बच्चों की तरफ होता है और आधा जो है वो नमाज की तरफ होता है। अभी यहाँ पर टाइम आ चुका था हमारे डिनर टाइम का, तो डिनर में यहाँ पर बन रही थी, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ये जो चिकन होता है, जैसे कि आलू गोश्त का सालन या चिकन का शोरबे वाला सालन, और उसके साथ जो मटरों का जो पुलाव होता है, ये मटरों का पुलाव या राइस, जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं आप सभी को पता है कि मैं राइस की बहुत बड़ी जो हूँ वो लवर हूँ। और ये जो मटरों वाले चावल हैं इनका एक अलग से जो है वो टेस्ट होता है। ये मटरों वाला जो है वो पुलाव है और ये बना हुआ भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और हमारे घर में इसके साथ जो है वो आलू गोश्त का सालन होता है या चिकन का जो शोरबे वाला सालन होता है ना, वो उसका कम्बिनेशन जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है। तो यहाँ पर देखें इस तरह का पतला सा जो है ना वो शोरबा किया हुआ था चिकन का, और साथ में था इसके मटरों वाला पुलाव। अभी मैं आपको इसकी जो है वो फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। इतने मज़े का जो है ना वो मटरों वाला पुलाव बना था। और स्पेशली जब आपको भूख लगी होती है ना, फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं। और मुझे पर्सनली गार्निश में इस तरह से जो टमाटोज़ वगैरह डालते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते हैं, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से मज़े के लगते हैं। साथ में इसके बनाई थी मज़ेदार सी सैलड और था रायता। और हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डिनर को एंजॉय किया। और मैं पाकिस्तान जब से आई हूँ मैं बिल्कुल भी कुकिंग वगैरह जो हूँ वो करती ही नहीं हूँ, क्योंकि भाभी ही ज़्यादातर बनाती हैं या सिस्टर बना लेती है, ये दोनों ही जो है वो कुकिंग कर लेती हैं। तो मेरा इतना जो है वो टाइम लगता नहीं है कुकिंग वगैरह करने का। वैसे भी बच्चों के साथ जो है ना, बच्चे यहाँ पे आके संभाल लूँ मैं तो इतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाता है। तो खैर यहाँ पर ये थी मेरी प्लेट। और उसके बाद यहाँ पर एक मैं आपको हैक बताती हूँ। एक्चुअली में हमारा जो है ना वो बल्ब लगाना था, तो किसी से भी लग नहीं रहा था क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी ऊंची थी। तो भाई ने हमें यहाँ पर एक हैक बताया किस तरह से अगर लेडीज़ भी चाहें तो वो बल्ब वगैरह जो है लगा सकती हैं। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी करूँगी शेयर। इस तरह से आपने कोई सी भी एक बॉटल लेनी है और इसको इस तरह से जो है वो कट कर लेना है जिस तरह से वो कटी हुई थी। उसके बाद ये हमारा जो है वो वाइपर का डंडा है और उसके पीछे आपने बॉटल को जो है वो फिक्स कर देना है। हमारी क्योंकि बॉटल का मुंह थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए हमने पहले इसके ऊपर जो है वो कपड़ा लगाया और बाद में उसको डंडे के साथ जो है वो फिक्स कर लिया। अब आपने इसको बॉटल को जो है वो बल्ब में फंसाना है और इसको यूँ ट्विस्ट करना है। जैसे ही आप ट्विस्ट करेंगे तो आराम से जो बल्ब है वो उतर के इस बॉटल के अंदर जो है वो फिक्स हो जाएगा। और दोबारा आपने जो सा भी बल्ब लगाना है वो भी इसी तरह से आपने इसी बॉटल के अंदर जो है ऐसे फिक्स करना है, इसको ऊपर लेके जाना है और इसको बस ट्विस्ट कर देना है, तो आपका जो बल्ब है वो लग जाएगा और ऑन भी हो जाएगा। तो ये ट्रिक जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग ये बल्ब ख़राब हो गया था तो सुबह से वेट में थे कि जब भाई आएगा रात को घर वापस तो फिर उसी को कहेंगे कि तुम ही ये बल्ब जो हो लगा दो, क्योंकि हमारी हाइट इतनी लंबी नहीं है, इतनी ऊंची जो है वो कौन जाए। तो भाई ने आज हमें ये ट्रिक बता दी। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि घरेलू कामों की तो हर लेडी को ही जो है वो ज़रूरत भी होती है और प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो होती हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरह से जो है आप लोगों की भी मुश्किल आसान हो जाएगी और आज हमारी भी जो मुश्किल है वो भी आसान हो गई। तो ये दोनों जो बल्ब हैं लाइट कम ज़्यादा हुई और ये दोनों जो बल्ब थे वो ख़राब हो गए थे, लेकिन अभी जो है इनको ठीक कर लिया। और उसके बाद यहाँ पर सीजनल जो है वो अमरूद आए हुए थे कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो मीठे और मज़ेदार से अमरूद थे। और साथ ही में यहाँ पर कुछ जो है पाकिस्तानी फ्रूट, यार पाकिस्तानी फ्रूट जो है ना उसकी क्या ही बात है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता है। तो घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे इसीलिए यहाँ पर थी ये सब तैयारियाँ। और साथ ही में यहाँ पर ये जो सोन हलवा होता है
ये था और ये इतने मज़े का था और मेरा बहुत दिल करता है सोन हलवा खाने का, गाजर के हलवे, पेठे के हलवे, ये चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आई थिंक पाकिस्तान में इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेस्ट है। और इसके बाद अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट में, तो जाते जाते ये जो है दाता साहब जो है वो आया, तो मैंने कहा चलें, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो दाता साहब आते होंगे या यहाँ पर जो है वो आए होंगे कभी, तो इस तरह से आप लोगों की भी यादें ताज़ा हो जाती हैं और मुझे ख़ुद भी जो है वो अच्छा लगता है। ये रिंग रोड, मीनार पाकिस्तानी, सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ से करीब करीब ही हैं। तो खैर बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आपने इनको ज़रूर लाइक करना है, इसके बाद आपने ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लेना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है तैयबा व्लॉग्स के नाम से, और सेम लोगो है। और वीडियो आप सब ने ज़रूर लाइक कर दिया करनी है। जो मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तो फ़ौरन से जो है वो लाइक कर देनी है, और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो आप सब ने भी ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। अब दे दें मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।